हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हूं फिर से आप सभी के लिए बॉलीवुड की दुनिया की ताज़ो तरीन खबर लेकर और चटपटी गपशप लेकर। तो आज की हमारे इस वीडियो की गॉसिप का टॉपिक है हमारे अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड के बिग बी। अब यहाँ पर बॉलीवुड के बिग बी का नाम आए तो रेखा का नाम कैसे नहीं आता। रेखा भी तो बॉलीवुड की आखिर सुंदरी ही कहलाती हैं। आज इतनी उम्र में भी उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि रेखा की खूबसूरती इस उम्र में आते आते, इस पड़ाव में आते आते ढल चुकी है। बिल्कुल भी ऐसा उनको देखकर नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की बात हो और जया का नाम बीच में नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर जया जो है, जया अमिताभ और रेखा की जो कहानी है वो काफी ज्यादा मशहूर है। लेकिन एक बार जया ने रेखा के साथ कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो फिर लाइमलाइट में आ गई थी। तो आखिर क्या किया था ऐसा जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट लास्ट। राज्यसभा सांसद व अभिनेत्री और मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन महज 15 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में आ गई थी। अपने अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने के बाद अभिनेत्री आज एक सफल राजनेत्री भी हैं। जया का हिंदी सिनेमा में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 70-80 के दौर में जया बॉलीवुड की एक शानदार अभिनेत्री थी जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में नाम किया। सिलसिला, गुड्डी, जंजीर, अभिमान उनकी ये सुपरहिट फिल्में रही जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं। वहीं फिल्मी करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली जया ने अपने निजी जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। वो भी एक समय था जब अमिताभ बच्चन और रेखा के इश्क के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में खूब सुर्खियों में रहा करते थे। हालांकि अभी भी इन पर सुगबुगाहट होती रहती है। इस बीच रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ और रेखा के अफेयर की अफवाहों ने जया बच्चन को असहज कर दिया था। इतना ही कि बात तब तक आगे बढ़ गई जब जया ने नियंत्रण तक खो दिया और रेखा को बिग बी के सामने जबरदस्त थप्पड़ मार दिया। यह तब हुआ जब अमिताभ और रेखा को फिल्म निर्माता टीटू टोनी द्वारा राम बलराम में कास्ट किया जाने वाला था। इसे जानकर जया खुश नहीं थी। बॉलीवुड में उनके कुछ बेहतरीन कनेक्शन थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध का, जहां रेखा और अमिताभ एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे, एक वक्त तक जया को दोनों के रिश्तों के बारे में पता लग चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उनके पति अमिताभ रेखा के साथ काम करे। इसके लिए एक दिन अचानक जया सेट पर जा पहुंची और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन प्राइवेट में बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए। सूत्रों के मुताबिक ये देखकर जया अपना आपा खो बैठी और उन्होंने सेट पर सभी के सामने रेखा को चाटा मार दिया। उसके बाद अमिताभ वहां से चुपचाप निकल गए। इतना ही नहीं, जया ने फिल्म से रेखा को निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को मना लिया था। ऐसे में जया ने अमिताभ को फिल्म छोड़ने के लिए कहा, लेकिन बिग बी ने उनकी बात नहीं मानी। जया ने एक बार अमिताभ और रेखा के कथित अफेयर के बारे में बात की थी और अफेयर की अटकलों के बढ़ने के बाद भी वह इतने सालों तक कैसे अपनी शादी को बरकरार रखने में कामयाब रही। उन्होंने एक मैगजीन से बात करते हुए कहा था, बस उसे अकेला छोड़कर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैंने एक अच्छे आदमी और एक परिवार से शादी की जो प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। आपको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से हमारे पेशे में जहां आप जानते हैं चीजें आसान नहीं होने वाली। आप या तो कलाकार को पागल कर सकते हैं या आप उसे बढ़ने में मदद करते हैं, और अगर वह जाता है तो वह कभी आपका था ही नहीं। इस तरह हमेशा रेखा और जया हमेशा सुर्खियों में रही और इसी तरह यहाँ पर इनका ये थप्पड़ मारने वाला किस्सा आज भी लोगों की जुबान पर घर कर चुका है। लेकिन रेखा तो अपने प्यार को आज तक भुला नहीं पाई है जिस तरह हमने उनको देखा था। इसी तरह उनका एक और किस्सा काफी ज्यादा फेमस है। रेखा ने एक इंटरव्यू में जया की तारीफ भी करी थी।
दीदी बाई सुलझी और काफी समझदार महिला है। उन्होंने जया को दीदी कहकर बुलाया। वो जानती हैं कि ये सब सच नहीं है। यही कारण है कि आज हम दोनों एक बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। आज भी अगर जया से मुलाकात होती है तो वो खुलकर मुझसे मिलती है। हम दोनों एक दूसरे का हालचाल जानते हैं। जया बच्चन ने एक रात रेखा को फोन कर डिनर पर बुलाया था। उस रात अमिताभ बच्चन शहर से बाहर थे। जया बच्चन की बात सुन रेखा घबरा गई थी। कुछ वक्त बाद उन्होंने हाँ कह दी थी। साल 1997 में स्टारडम मैगजीन में छपे लेख के मुताबिक रेखा थोड़ी घबराई हुई जया बच्चन के घर डिनर के लिए गई। वो सोच रही थी कि या तो जया गुस्से में उन पर चीखेंगी और चिल्लाएंगी या फिर प्यार से समझाने की कोशिश करेंगी। स्टारडम मैगजीन के मुताबिक रेखा जो सोच रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जया बच्चन ने उन्हें शानदार डिनर कराया, उनसे अपने बंगले की सजावट की बात की, यानी अमिताभ को छोड़कर सारी बातें हुई। एक इंटरव्यू के दौरान जया ने कहा, मैंने एक अच्छे इंसान से शादी की है और मैं बहुत अच्छे परिवार से जुड़ी हूँ जो रिलेशनशिप को निभाने पर विश्वास रखता है। अगर खबरों में सच्चाई होती तो वो और मैं साथ नहीं होती। और आज इसी के चलते जया बच्चन और अमिताभ बच्चन आज तक एक रिश्तों की डोर में बंधे हुए हैं, चाहे अफवाहें कितनी भी फैली हों। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर रेखा और जया के बीच सेट में ये लड़ाई हुई थी, किस तरह उन दोनों के बीच की जंग यहाँ पर छिड़ी थी और किस तरह जया ने जड़ दिया था अमिताभ के सामने रेखा को एक जोरदार थप्पड़। लेकिन यहाँ पर रेखा ने फिर भी जया से कुछ नहीं कहा था। लेकिन बाद में इनकी दोस्ती के किस्से, इनके रिश्तों के किस्से भी काफी मशहूर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। और आज तक रेखा अपने प्यार अमिताभ को नहीं भुला पाई है, जैसा कि हम उन्हें देख ही रहे हैं। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।